बात। अरे जीजी मेरा इंतजार तो कर लेती। और मैं तुम्हें और सावधान रहना पड़ेगा शिवानी। मोतियों की शक्तियों से आनंद ठाकुर तुम्हें अपने बस में रखना चाहता हूँ। मोती काला कैसे पड़ गया? तो तभी हो सकता है जब किसी ऐसी शक्ति ने इसे छुआ हो जो मेरी शक्तियों के खिलाफ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नंदिनी इच्छाधारी नागिन? ऐसा हो सकता है। ये बात सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी बता सकता है, तेजेश्वर। अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। कौन कहेगा कि ये इंसान लंदन का इतना बड़ा बिजनेसमैन है? अभी भी वही संस्कार, वही वैल्यूज। अरे वो दूसरा कहाँ गया? तो इसका ध्यान रख, हम लोग उसको लेके आते हैं। हाँ जाओ, चलो रे। देखिए सर, आप यहाँ ऐसे नहीं आ सकते। चलिए यहाँ से। देखिए सिर्फ 2 मिनट, मैं इनको जानता हूँ। गार्ड्स। यस सर, मैं आनंद ठाकुर, आपका बिजनेस पार्टनर। मेरे बिजनेस पार्टनर मैं ही नहीं जानता। वो आपका विजयपुर वाला हाउसिंग प्रोजेक्ट ना, उसमें। हाउसिंग प्रोजेक्ट विजयपुर? किस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं आप? वही जिसमें आपने इन्वेस्ट किया हुआ। देखिए मिस्टर आनंद, आई एम सॉरी अगर आपको कोई गलतफहमी हुई है। तो मैंने आपके किसी प्रोजेक्ट में ना इन्वेस्ट किया है और ना ही मैं आपका बिजनेस पार्टनर हूँ। मतलब हमारा शक सही था, नंदिनी इसकी बेटी नहीं है। वो इतने दिनों से हमारे साथ ड्रामा कर रही थी। तो क्या यही इच्छाधारी नागिन? नंदिनी यहाँ? तुम्हें यहाँ आने की परमिशन किसने दी? चली जाओ यहाँ से। ना मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ और ना ही तुम्हें देखना चाहता हूँ। अंडरस्टैंड? क्या सर तेजेश्वर नंदिनी को जानते हैं? आखिर इनका रिश्ता क्या है? साला इधर उधर मारते, इस ब्यूटीफुल फेस का पुलिया बिगाड़ने का क्या जरूरत था? वैसे ऐसा कौन सा 30 मार खाना है जिससे मिलने के लिए बड़े मालिक इतने बेचैन हो रहे हैं? प्रिया जी, और ये ऐसे चुप चुप के जेम्स बॉन्ड ही नहीं काहे बन रही है? मुझे शिवानी के लिए बहुत डर लग रहा है। अगर ये आनंद ठाकुर सर तेजेश्वर से मिल गया तो सारा रचा रचाया खेल चौपट हो जाएगा। मुझे ही कुछ करना चाहिए। ए लड़के, उधर किधर जा रहे हो? इसके नाम का जुलूस निकालूं। किसी तरह मुझे ये पता लगाना होगा कि किसने मेरा रूप धारण करने की हिम्मत की। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ यहां से। मुझे ना तुमसे मिलना है और ना ही तुमसे बात करना है। आउट फ्रॉम हियर। पापा, इतने दिनों बाद अपनी बेटी से मिले हो, उससे इतनी नाराजगी, इतना गुस्सा। अपनी बेटी को माफ नहीं करोगे, उससे अपने गले नहीं लगाओगे। अच्छा ये लो, दोनों कान पकड़ के सॉरी।
कीजिए। आई मिस यू टू। माय लिटिल गर्ल। ये क्या? तो क्या नंदिनी इसकी बेटी है? मिस्टर आनंद, आप इतने हैरान क्यों लग रहे हैं? ये अभी अभी आपने जो... हाँ, मैंने जो कहा बिल्कुल सही कहा था। मैंने आपके किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं किया, इन्वेस्ट किया है मेरी बेटी ने। मैं आपका बिजनेस पार्टनर नहीं हूँ, मेरी बेटी आपकी बिजनेस पार्टनर, राइट? यस पापा, एब्सोल्युटली राइट। आपको पता है आनंद अंकल, पापा मुझसे इतने नाराज क्यों है? क्योंकि वो मुझे इतने टाइम से लंदन बुला रहे थे और मैं इस प्रोजेक्ट को लेकर इतनी बिजी थी कि मैं लंदन जा ही नहीं पा रही थी, तो वो खुद यहाँ पे आ गए हैं। इसलिए मैंने सोचा कि इसे बिना बताए मैं ही यहाँ आ जाऊं, और यहाँ इसलिए रुका ताकि दूर से देख सकूं कि आखिर मेरी बेटी बिजी किस चीज में है। ओहो, ऐसी बात। और आपको लगा कि मुझे पता तक नहीं चलेगा। आपको एक बात बताऊं, आपकी सेक्रेटरी और मेरी फेवरेट मालिनी ने मुझे आपके प्लान के बारे में सब कुछ बता दिया था। रियली? यस। मालिनी, सॉरी सर। इसको बोलते हैं कि बाप शेर तो बेटी सवर। वो तो है, आप लोग अनऑफिशियली तो मिल चुके हो, अब आप दोनों को मैं ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करती हूँ। पापा, ये है दी आनंद ठाकुर, और आनंद अंकल ये है मेरे कूल से पापा। पापा, आपको पता है आनंद अंकल अपनी फील्ड के किंग हैं। हर चीज में जितने हार्ड वर्किंग है उतने ही ज्यादा टैलेंटेड भी है। और एक चीज की मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि बिजनेस में इनके विजन को कोई ब्रेक नहीं कर सकता। माय गारंटी। हाँ, ये बेटा तुमने मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी। नहीं नहीं ठाकुर साहब, अगर मेरी बेटी ने आपकी तारीफ की है तो जरूर कोई ना कोई बात होगी। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। प्रिया यहाँ क्यों आई है? और लगता है आनंद ठाकुर ने भी उसे देख लिया है। अब क्या होगा महादेव? ये नागिन यहाँ कैसे आ गई? नहीं अंकल, अंकल आपने उस पे गोली क्यों चलाई? उसने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। बेटा वो सांप को देखकर मैं डर गया था कि कहीं वो हम पर अटैक न कर दे। अंकल, अटैक आपने किया था। नंदिनी, सब ठीक है ना? भगवान का शुक्र है किसी को कुछ हुआ नहीं। अच्छा सर, मैं चलता हूँ। कल अगर आप फ्री हो तो हमारे घर आइए, हमें अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, हमें भी बहुत खुशी होगी। मालिनी, यस सर। हमारे कल के सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दीजिए, हमें ठाकुर साहब के यहाँ जाना है। ओके सर। सी यू टुमारो। क्या हुआ अभी? कुछ पता चला? दीदी, नंदिनी जो है सर तेजेश्वर की ही बेटी है। ये तो बहुत अच्छा हो कि हमने उसके साथ कुछ उल्टा सीधा नहीं किया। चलो जैसे भी हो, हमारा शक गलत तो निकला। हाँ, लेकिन वहाँ पर एक बड़ी अजीब सी चीज हुई। वहाँ मुझे एक सांप दिखाई दिया। देख अद्दू, तू चिंता मत कर, ये सब मैं देख लूंगी। ये सोच कि इतनी बड़ी टेंशन दूर हो गई। जय मां चामुंडा। हाँ, ये तो है कि वो टेंशन खत्म हो गई। अरे सब लोग बाहर आओ। नीलम, रोहित, मयंक। क्या हुआ आनंद? दीदी सब ठीक तो है? सब ठीक है, बताता हूँ। क्या है कि कल सर तेजेश्वर नंदिनी के पापा हमारे घर आ रहे हैं, और कल मैं मौका देखकर नंदिनी और रोहित की शादी के बारे में बात करूंगा और सब कुछ तय कर दूंगा। वाओ डैड, यू आर द बेस्ट। और हाँ राज, सारा का सारा इंतजाम तुम्हें करना है, और सारा इंतजाम टॉप क्लास होना चाहिए। जी बड़े मालिक। तो कर लो बात जीजा जी, फिर तो पार्टी शार्टी होगी। हीरा भोला भांजा घोड़ी चलेगा, तिगड़ 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 तिगड़। बिल्कुल छोटे, अपने हाथों से सहरा सजाऊंगी मैं अपने लाडले का।
राज तो कुछ बोले या ना बोले, मगर बचवा हम जानते हैं तुम्हारा दिल अंदर से दुख रहा है। शिवानी, शिवानी वहाँ ये सब क्या हो रहा था? मैंने सब देखा। तुम्हारा सर तेजेश्वर को पापा बुलाना और उनका तुम्हें गले लगाना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा वहाँ पे क्या हो रहा था, मुझे सब बताओ। प्रिया प्रिया प्रिया, शांत हो जाओ और एक काम करो, एक गिलास ठंडा पानी पियो, और अगर तो भी समझ ना आए तो एक लंबी सी सांस लो। अरे कैसे ले लूं मैं सांस? ये पहले मुझे कुछ और सोचने ही नहीं दे रही है। मुझे सब बताओ कि ये सब हुआ कैसे? तुम्हें याद है वो गार्ड्स आनंद ठाकुर को अंदर रिजॉर्ट में नहीं जाने दे रहे थे और राज ने सबका ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर सबसे लड़ाई की थी। बस उसी चीज का फायदा मैंने भी उठा लिया। यही मौका है, मुझे अभी जाकर सर तेजेश्वर से बात करनी होगी। क्या कर रही हो? प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए और उसके बाद आपको जो ठीक लगे आप वो करना। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। मैंने सुना है कि आप सच्चाई को बहुत मानते हैं, और रखे भी क्यों ना, सच्चाई में इतनी ताकत जो होती है। सर, आज मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको जो बोलूंगी वो बिल्कुल सच बोलूंगी, पर प्लीज मेरी एक बार बात सुन लीजिए, प्लीज। जल्दी कहो, क्या कहना चाहती हो? मैं एक इच्छाधारी नागिन। तुम्हारे प्रेमी नागार्जुन का पुनर्जन्म हो चुका है। राज को पाने के लिए मुझे आनंद ठाकुर के परिवार के करीब जाना था, जिसके लिए मैंने सर तेजेश्वर यानी आपकी बेटी होने का नाटक किया और उसका रूप लिया, ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो। अपने नागार्जुन और नागलोक की नागमणि को पाने के लिए ये नाटक जारी रखना जरूरी है सर। जब तक मैं अपने प्रेमी नागा अर्जुन के कातिलों का बदला नहीं ले लेती, मेरे नागलोक को इंसाफ नहीं मिलेगा। उसके लिए राज की याददाश्त वापस आना बहुत जरूरी है और उसमें बहुत वक्त लग रहा है। मुझे आपकी मदद की बहुत जरूरत है। लेकिन इस सब के लिए मेरी ही बेटी क्यों? क्योंकि मैंने सुना था आप इतने सालों से लंदन रह रहे हैं और आपकी एक जवान बेटी है और आप अपनी पर्सनल लाइफ किसी को नहीं बताते हैं। बस मैंने सोचा कि मेरे लिए यही सही है कि मैं आपकी बेटी बनने का नाटक करूं, जिससे किसी को भी मुझ पे शक ना हो। प्लीज सर, ये नाटक जारी रखना मेरे लिए बहुत जरूरी है सर। प्लीज सर, मेरी मदद कर दीजिए सर, प्लीज। जानती हो, मेरी जिस बेटी की पहचान तुमने अनजाने में ली है, मेरे पैसों को पाने के लिए उसका और उसके बॉयफ्रेंड का मर्डर हो गया था। और इतना पैसा होने के बावजूद भी मैं अपनी बेटी और उसके बॉयफ्रेंड के कातिलों को सजा नहीं दिलवा पाया।
इस बेटी की खुशी के लिए मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। बोलो मुझे क्या करना होगा? थैंक यू सर। सर नहीं, पापा। थैंक यू पापा। थैंक यू, थैंक यू। पता है आज कैसा लगा? जैसे महादेव ने एक बार मुझे फिर से बचा लिया। हर हर महादेव। ये लोग आज सर तेजेश्वर से आपके और रोहित की शादी की बात करने वाले हैं। अगर ऐसा हो गया तो आपके और राज के बीच में दूरियां और बढ़ जाएंगी। और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। हेलो, नंदिनी बोल रही हूँ। आज आनंद ठाकुर आपसे आपकी बेटी और अपने बेटे रोहित की शादी की बात करेंगे। आपको किसी भी तरीके से ये शादी नहीं होने देनी है। ये पिता वही करेगा जो इसकी बेटी के लिए सही होगा। चलो अच्छा है कि कल रोहित बाबा और नन्नी की शादी तय हो जाएगी। उसके बाद शायद रोहित बाबा का गुस्सा भी शांत हो जाए। अब बजरंगबली की कृपा से दोनों की शादी भी जल्दी हो जाएगी। हाँ, और हमको लगता है कि नन्नी अब तुमसे दूर रहे तो सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि बचवा उसका हमारे साथ कोई मेल नहीं है। हम जमीन तो वो आसमान, समझे कि नहीं? आप सही कह रही हो। हम थोड़ा थक गए हैं, चलकर आराम करते हैं। कल और भी बहुत काम है। अरे बचवा, पर खा तो लो तुम। देखें, बिना खाए चला गया और कह रहा है कि उसके दिल में कुछ नहीं है। अपनी माँ से झूठ बोल सकता है, लेकिन खुद से झूठ नहीं बोल पाएगा। मुझे आगे का रास्ता समझ नहीं आ रहा है। मैं राज को उसकी याददाश्त कैसे वापस दिलाऊं? हेलो शिवानी दीदी, ये लोग आज सर तेजेश्वर से आपके और रोहित की शादी की बात करने वाले हैं। अगर ऐसा हो गया तो आपके और राज के बीच में दूरियां और बढ़ जाएंगी। फिर आप राज को उसकी याददाश्त वापस नहीं दिला पाएंगी। ये सब बताने के लिए थैंक यू रागिनी, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। हेलो, तेजेश्वर सर, मैं नंदिनी बोल रही हूँ। आज आनंद ठाकुर आपसे आपकी बेटी यानी मेरे और अपने बेटे रोहित की शादी की बात करेंगे। आपको किसी भी तरीके से ये शादी नहीं होने देनी है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो बेटा। ये पिता वही करेगा जो इसकी बेटी के लिए सही होगा। थैंक यू अंकल। तो नंदिनी की बिजनेस पार्टनरशिप इतनी बढ़िया चल रही, तो क्यों ना हम इनकी बिजनेस पार्टनरशिप को कोई रिश्तेदारी का नाम दे दें? भाई हमारी तरफ से तो हाँ है। जल्द से जल्द दोनों की एंगेजमेंट कर दी जाए ताकि मेरे वापस जाने से पहले दोनों की शादी कर दें। आइए आइए सर तेजेश्वर जी, आपने हमारे छोटे से घर में आकर 4 चांद लगा दिए। मजाक कर रहे हैं आप? इतने बड़े घर को छोटा कह रहे हैं? हमारे परिवार से मिलिए। ये हमारी धर्मपत्नी, ये हमारे साले साहब, ये उनकी पत्नी, और ये हमारी दीदी, और ये हमारा
सुपुत्र रोहित, जो कि नंदिनी के बिजनेस पार्टनर है। हाँ हाँ, तो आप है रोहित। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। आइए आइए प्लीज। आप तो जानते हैं कि रोहित और नंदिनी की बिजनेस पार्टनरशिप इतनी बढ़िया चल रही है, और साथ ही इसमें दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे। तो क्यों ना हम इनकी बिजनेस पार्टनरशिप को कोई रिश्तेदारी का नाम दे दें। अब आएगा तेजेश्वर सर का वार। वो इस रिश्ते से साफ इनकार करके मेरे और रोहित के टॉपिक को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। अरे वाह, शुभ काम में देरी कैसी? भाई हमारी तरफ से तो हाँ है। बल्कि मैं तो चाहता हूं कि जल्द से जल्द दोनों की एंगेजमेंट कर दी जाए, ताकि मेरे वापस जाने से पहले दोनों की शादी कर दें। क्यों हम नंदिनी जी और छोटे मालिक को देखकर एक साथ खुश नहीं रह पा रहे हैं? क्यों? ऐसा ना हो कि सगाई के दिन वो नाग और नागिन की फौज आकर ना खड़ी हो जाए। मेरी बात सुन ले कान खोल के। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारा अंजाम क्या हो सकता है। ये कौन है तेजेश्वर सर के साथ और वो उससे ऐसी बातें क्यों कर रहा है?